ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज हम जिस विषय पर आपके साथ चर्चा करने वाले हैं इस कार्यक्रम के दौरान, ये विषय है मंथली लव राशिफल या फिर कहें कि मासिक लव राशिफल। और ये मार्च 2026 का है। और इस मार्च 2026 के मंथली लव राशिफल के माध्यम से हम इस कार्यक्रम के दौरान ये बात जानने की कोशिश करेंगे कि जो आप हमारे मिथुन लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका जेमिनी असेंडेंट बनता है, उनकी लव लाइफ में क्या कुछ नया होने की संभावना बनती है, कुछ नए डेवलपमेंट्स होने की बात कुछ ग्रहों के द्वारा बनेगी, या कोई नई समस्या आपके जीवन में प्रवेश कर जाएगी। आपकी लव लाइफ को लेकर के बात हो रही है, तो इस तरीके की जो भी अगर कोई नेगेटिव डेवलपमेंट है या पॉजिटिव डेवलपमेंट है, या कैसे हालात रहने वाले हैं मार्च के महीने में 2026 में आप मिथुन लगन राशि के जातकों के लव लाइफ को लेके, कोई नया मोड़ तो नहीं आने वाला है, कोई नई संभावनाएं तो और पैदा नहीं होंगी। सारी बातें बहुत डिटेल में करने वाले हैं, आप ध्यान से सुनते रहिएगा। और अगर हमें कहीं ऐसा महसूस होगा कि कुछ आपके लिए परेशानियां भी ग्रह दे रहे हैं या देने आ रहे हैं मार्च के महीने में, तो उसका भी निदान आपको करेंगे उपाय के तौर पे। तो आप इस वीडियो को साथियों देखते रहिए। और अगर अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे हमारा यही निवेदन है कि हमारे इस चैनल ज्योतिष रतन केंद्र को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको हमारे चैनल से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी, जो भी इस चैनल पर वीडियो डलेगा, वो जानकारी आप तक भी आसानी से पहुंच पाएगी। साथियों, सबसे पहले बात, जब आपको अगर आप हमारा प्रोग्राम देखते हैं ये हमेशा राशिफल का, तो ये चीज़ आपको अच्छी तरह से मालूम होगी कि हम 5 जो ऐसे पॉइंट्स हैं, 5 पॉइंट्स, उनको लेकर के ही हम बात करते हैं जब भी लव राशिफल की चर्चा होती है, क्योंकि इन 5 पॉइंट्स में ही सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। जिसमें कि पहला पॉइंट है सिंगल जातक। सिंगल जातकों के लिए कैसा रहेगा, तो सबसे पहले बात करते हैं सिंगल जातक। उसके बाद बात करेंगे लिव इन रिलेशन में जो लोग हैं या जिनका लव अफेयर है। उसके बाद बात करेंगे कि भाई क्या विवाह का योग बनेगा इस महीने आपके लिए। और उसके बाद बात होगी कि अगर आप विवाहित हैं तो वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। फिर बात करेंगे कि विवाहित होते हुए भी अगर आप कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का आपको सिलसिला आरंभ होते हुए लगता है कि ऐसा शुरुआत हो सकती है, तो क्या हो सकती है या नहीं हो सकती है, ग्रहों के माध्यम से जानेंगे। और इसके अतिरिक्त कि भाई सबसे आगे की बात यह है कि जो विवाहित हैं उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। ये नंबर 4 पॉइंट ये है। और नंबर 5 ये कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो आपकी नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन से क्या आप बाहर निकल पाएंगे। अगर आप चाहते हैं निकलना, या आपने उसी पुराने मित्र के साथ रीयूनियन करना, तो क्या ये सब संभव हो सकेगा। क्या ग्रह इस बात की इजाज़त आपको दे रहे हैं। और एक्स्ट्रा मैरिटल की भी, जैसा मैंने कहा, उसको लेकर के भी बात करेंगे। बेशक चाहे आपका पहले से क्यों ना हो या होने की आपको कोई संभावना दिखती हो, तो उसको लेकर के भी बताएंगे कि भाई ग्रह क्या बोलते हैं, क्योंकि जो ग्रह बोलते हैं जीवन में वही घटित होता है और इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। तो साथियों, सबसे पहले बात करते हैं आप मिथुन लगन राशि के जो हमारे सिंगल जातक हैं उनको लेकर के। तो देखिए, जो सिंगल जातक हैं उनके लिए मैं बताना चाहता हूं कि आपका जिस अपने मित्र को चाहते हैं या पसंद कर रहे हैं, या जिसका आप चाहते हैं कि उसका मेरी लाइफ में एंट्री हो और मैं उसके साथ अपने सारे सपने साकार कर सकूं मिल करके, हम दोनों मिल करके, तो ये बात इस मार्च के महीने में आपकी उस मित्र के साथ कितनी, अगर आपका अभी बिल्कुल शुरुआती दौर में अगर आप हैं तब की बात हम कर रहे हैं। सिंगल जातक, सिंगल का तो मतलब सिंगल ही हो गया ना, कि भाई अभी तक तो कोई आपके साथ जुड़ा हुआ है नहीं, कोई आपके साथ एसोसिएट है ही नहीं, ऐसा मित्र जिसको आप दिल से प्यार करते हैं, चाहते हैं, चाहे वो मेल है या फीमेल है। तो यहाँ पर क्या है कि जो आपकी फीलिंग्स हैं वो तो बहुत छलांगे मारेंगी, मैं ये कह सकता हूँ। मतलब इतना ज़्यादा आप एक तरीके से बस ये सोचेंगे कि भाई जो भी रिजल्ट्स मैं जो चाहता हूँ फौरन मिल जाए, शीघ्रता से मिल जाए। लेकिन साथियों, इसमें समय लगेगा, ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा। और वो क्या लगेगा कि देखिए, जब शुक्र अपनी स्थिति बदलेंगे, शुक्र जब तक स्थिति नहीं बदलेंगे तब तक आपको अपने कार्यों में सफलता प्राप्ति का योग नहीं बनेगा। यानी कि उनके साथ आगे बढ़ने का
उनके साथ अटैचमेंट आपकी जो है वो वाकई उसको सही रूप देना, सही मायने में रूप देना, उसको सही जामा पहनाना, वो उसमें समय लगेगा। और वो जब लगेगा, जब होगा कार्य आपका होगा, निश्चित रूप से होगा, लेकिन वो तब होगा जब शुक्र अपना राशि परिवर्तन करेंगे। 25 तारीख इस महीने की, मार्च की, बिल्कुल अंत में जाकर के रिजल्ट मिलेगा आपको। कई बार होता यही है कि जब आप किसी मूवी को देख रहे होते हैं, उसमें अंत तक आपको ये नहीं पता होता कि आखिरकार होना क्या है, रिजल्ट क्या है इसका, बिल्कुल लास्ट में जाकर आपको मिलता है। आपके सिंगल जातकों के केस में भी, मिथुन लगन राशि के जातकों के केस में भी ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसी ही इशारा कर रही है कि 25 तारीख को जैसे ही। लेकिन हाँ, यहाँ पर मैं एक बात बीच में और मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप उनको प्रपोज नहीं किया है अभी तक और प्रपोज करने की कोई प्लानिंग आपकी है तो कर दीजिएगा। आप मेरी 25 तारीख जो मैं बताने जा रहा हूँ वो उसका कुछ और किसी और उद्देश्य से बता रहे हैं, वो भी बात खुल के होगी। पहले इसको बता देते हैं कि आपको अगर प्रपोजल आपने अभी नहीं उन तक पहुंचाया, आपका प्रपोज नहीं किया है अगर अभी आपने उनको, तो प्रपोज कर डालिए, कर डालिए। हाँ, ये मैं कहूँगा, जो मैं कहने जा रहा था 25 तारीख वाली बात अब मैं कह रहा हूँ कि बेशक वो आपका पेंडिंग पड़ा रहे किसी भी कारण से, आप उसको लेकर के परेशान ना हो कि भाई मैंने माह के आरंभ में ही ये प्रपोज कर दिया था लेकिन अभी तक इनकी तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, अभी सोचने में समय ले रहे हैं या क्या कारण है। मैं बार बार पूछना भी अच्छा नहीं लगता। एक आध बार तो मैंने पूछा है तो बोले हाँ बिल्कुल ऐसा है वैसा है, कुछ अपनी कुछ पर्सनल चीज़ें बताई कि भाई ऐसा अभी मैं इसलिए डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ या ले पा रही हूँ। लेकिन आपको मैं यही बताने जा रहा था कि 25 को जैसे ही शुक्र अपना राशि परिवर्तन करेंगे, 25 के बाद आपका जो वो प्रपोजल है वो एक्सेप्टेंस उसकी होने की 99% एश्योरेंस हम आपको दे रहे हैं कि मतलब जो आपकी तरफ से प्रपोजल जाएगा वो एक्सेप्ट होगा 25 मार्च के बाद। तो आप कर डालिए, कोई दिक्कत नहीं, बेशक चाहे इतने दिन पेंडिंग रहे, क्या हो गया। अब 25 के बाद अगर आप सोच रहे हैं कि 25 का इंतजार करेंगे तभी कर देंगे तो थोड़ा देर भी हो सकती है। तो इसीलिए पहले से कीजिए, कुछ एफर्ट करते रहिए, कुछ उन सबका रिजल्ट एक साथ आपके सामने आ जाएगा। 25 के बाद शुक्र जाएंगे मेष राशि में, वो आपका कार्य सिद्ध करेंगे और उसके बाद आपके खुशी का कोई ठिकाना रहने वाला नहीं है। शुक्र आपको भरपूर आपकी इच्छा पूर्ण करने आ रहे हैं 25 तारीख के बाद। और आपके मित्र का भी बड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा 25 ऑफ मार्च ऑनवर्ड्स। साथियों, आप बात करते हैं लिव इन रिलेशंस को लेकर के कि लिव इन रिलेशंस में अगर आप हैं या लव अफेयर आपका चल रहा है, तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है, लव अफेयर चल रहा है। लेकिन कई बार क्या होता है जीवन में, लाइफ में, बेशक आप एक छत के नीचे रहते हैं, एक साथ रह रहे हैं, लेकिन लाइफ इसी का नाम है कि एक साथ रहते हुए भी, एक साथ खाते हुए भी, पीते हुए भी बहुत ज़्यादा आपस में बातचीत नहीं हो पाती है, क्योंकि अपनी अपनी लाइफ, हर किसी की अपनी अपनी लाइफ है, हर कोई अपनी अपनी लाइफ में बिजी है। तो यहाँ पर मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूँ साथियों कि यहाँ पर जो ग्रहों की स्थिति है वो कुछ ऐसा ही संकेत दे रही है कि आप दोनों के बीच में लव अफेयर है और मजबूत तरीके से रहेगा, इसको कोई खराब नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, कई बार क्या होता है कि हमें शिकायत होनी शुरू हो जाती है। मान लीजिए हम एक ही साथ रह रहे हैं, एक ही छत के नीचे रह रहे हैं, लिव इन रिलेशंस में रह रहे हैं या लव अफेयर में भी हैं और एक साथ कभी आमना सामना भी होता है, मिलते भी हैं, तो उसमें क्या हो जाता है कि भाई मैं तुमसे हमेशा फ़ोन करता हूँ तो मेरा फ़ोन पिक नहीं करते या करती हो, फ़ोन पिक नहीं करती हो, या तुम रोज़ हम लोग बैठते हैं, खाते पीते हैं, साथ में सब कुछ करते हैं, लेकिन हर समय तुम अपने कुछ और ही धुन में रहती हो या रहते हो, अपने कुछ और दूसरे जो आपके काम हैं ऑफिस के या जो भी आपके काम हैं जॉब के या बिजनेस के, उन्हीं में ही आप लगे रहते हो, तो क्या आपको मेरा ख्याल नहीं है। इस तरीके की भी शिकायतें एक दूसरे से रह सकती हैं, बट नेचुरल है। जब साथ रहते हुए भी अगर टॉक ना हो पाए, बातचीत ना हो पाए, और आप एक एक मतलब पुतलों की तरह रहें, तो फिर उसका मतलब नहीं है। लेकिन अब क्योंकि ग्रहों की स्थिति ऐसी ही है, ग्रहों के आधार पर ही सब चीज़ें चलती हैं दुनिया में, तो यहाँ पर क्या है कि ये शिकायत भी आपकी इसी महीने में दूर होगी, मैं ये कहना चाहता हूँ। ये चलेगा सिलसिला लगभग पूरे महीने ही कह लीजिए, उत्तरार्ध में जाके 25 तारीख के बाद जाकर के आप के लिए एक दूसरे के लिए समय निकालेंगे, समय निकलेगा भी और पूरा समय आप एक दूसरे को देंगे भी, और दोनों ही आपस में एक दूसरे से पूरी तरह से संतुष्ट भी रहेंगे, खुश भी रहेंगे, प्रसन्न भी रहेंगे। और ये जो लव रिलेशनशिप है आपकी बहुत मजबूत होगी। विवाह का योग जरूर नहीं है, लेकिन आपका लव रिलेशंस जो है बहुत अच्छी तरीके से, कामयाबी की तरीके से इस महीने के एंड में जाकर के बहुत
अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलने जा रहे हैं अपने लव अफेयर या लिव इन रिलेशंस को लेकर के। मतलब पूरी प्रोग्रेस होगी, रिलेशनशिप मजबूत होगी, आप महसूस करेंगे मंथ के अंत में जाके। बात आगे करते हैं वैवाहिक जीवन की। वैवाहिक जीवन बहुत सुखद है साथियों, आप मिथुन राशि के जातकों का किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। वैवाहिक जीवन का भरपूर आनंद लेंगे आप। और 11 तारीख के बाद से तो 1 तारीख से और 11 मार्च के बीच में तो थोड़ा बहुत कमी रह भी सकती है, मगर 11 तारीख से लेकर के और 31 मार्च के बीच वैवाहिक सुख भरपूर है। अब बात कर लेते हैं आपसे कि भाई आप मैरिड तो हैं, तो क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का भी कोई सिलसिला? देखिए, सिलसिला तो है, हम ये नहीं कहते कि नहीं है सिलसिला, सिलसिला तो है, लेकिन ये जो सिलसिला है मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए यहाँ पर क्या है कि गुरु बृहस्पति क्योंकि आपके चार्ट में लगन में बैठे हैं, और जब गुरु बृहस्पति यहाँ पर बैठ जाते हैं तो व्यक्ति को कोई भी ऐसा कार्य करने से रोकते हैं। अब आप कहेंगे कि हमें रोकेंगे तो फिर हम कैसे अपने मित्र के साथ अपना समय दे पाएंगे या व्यतीत कर पाएंगे, या उसको अपनी उस मित्रता को कैसे एंजॉय करेंगे? अरे साहब, मैं वही बात आपसे कर रहा हूँ कि गुरु बृहस्पति जो हैं जहाँ पर इस समय बैठे हुए हैं आपके चार्ट में, ये आपको आप खुद ही अपने आप में ही आपके अंदर से ही आपके इस तरीके के विचार आएंगे कि नहीं, मैंने कोई ऐसा कार्य नहीं करना कि जिससे कोई लोग चार बात कहें मेरे को लेकर के या मेरी रिलेशनशिप को लेकर के। तो आप उस रिलेशनशिप को हाइड करना चाहेंगे, जग जाहिर नहीं चाहेंगे। आप नहीं चाहेंगे कि भाई वो सारे जग के सामने उसकी चर्चाएं हों लोगों में या लोग उसे देखें, आप बिल्कुल नहीं पसंद करेंगे। थोड़ा बहुत चीज़ें चलाएंगे पर्दे के पीछे से, ऐसी स्थिति आपकी रहने वाली है। लेकिन अधिक समय आप अपनी मैरिड लाइफ को ही देना पसंद करेंगे इस महीने, ज़्यादा समय, और उनके साथ पर्दे के पीछे रह करके अपनी मान मर्यादा, अपनी इज्जत सम्मान का ध्यान रखते हुए। अंत में बात करते हैं कि भाई अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, मैं मिथुन राशि के जातकों से कहना चाहूँगा कि अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में साथियों, तो ये वो समय है कि अगर आप इससे बाहर निकलना चाहते हैं, अपने उस मित्र के साथ वापस जुड़ना चाहते हैं, उसके साथ पूरी तरीके से एसोसिएट होना चाहते हैं, रीयूनियन करना चाहते हैं, तो ये कोई ऐसा भी कारण बन सकता है कि इसी महीने में कि आप चाहते तो हैं उनके साथ आपका रीयूनियन हो जाए, लेकिन आपकी कुछ अपनी डिमांड भी है, कुछ शर्तें भी हैं, और उन्हीं के रहते हुए कुछ उलझनें भी पैदा हो रही हैं कि जिनके वजह से बात आगे नहीं बढ़ पाएगी। माह के अंत में जाके, उत्तरार्ध में जाके 25 मार्च के बाद से स्थिति ऐसी हो जाएगी कि आप भी मजबूर हो जाएंगे कि चलिए छोड़िए। और कारण क्या होगा? कारण यही होगा कि 25 तारीख के बाद से अचानक आप ऐसा महसूस करेंगे कि आपका जो वो मित्र है जिसके साथ आप नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन में हैं, अचानक उनके कुछ एटीट्यूड में चेंज हुआ, कुछ उनके बिहेवियर में चेंज हुआ, कुछ उनकी सोच में चेंज हुआ, और उनका झुकाव आपकी तरफ को हुआ। और उसके बाद आप अपनी सारी शर्तें पढ़ते सब भूल जाएंगे कि मुझे क्या शर्तें थी, क्या मेरी बातें थी कि भाई मुझे ये बातें होनी चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, वो आप सब भूल जाएंगे। जहाँ एक बार उनका कोई भी मैसेज आपके पास आया, आप सब कुछ भूलने वाले हैं और बस आगे बढ़ जाएंगे। ये स्थिति है, और 25 तारीख के बाद ऐसी होने की संभावना अत्यधिक है, बहुत अत्यधिक। तो साथियों, अगर वाकई आप चाहते हैं कि हाँ दिल से हो, आपका साथ हो, तो ये वो मौका है जो ग्रह आपको पूरी इजाज़त देने जा रहे हैं। 25 तारीख के बाद आप इसका लाभ ले सकते हैं भरपूर तरीके से। देखिए, जो ग्रह बोलते हैं हम तो वही चीज़ आप तक पहुंचाते हैं। अगर ग्रह कोई पॉजिटिव रिजल्ट दे रहे हैं, कब से दे रहे हैं, उसी समय पर अगर आप अपनी कोशिश करेंगे तो सफलता आपको निश्चित रूप से और शीघ्रता से मिलती है। ये है फर्क। मान लीजिए ग्रह हमको सपोर्ट नहीं कर रहे और हम मेहनत किए जा रहे हैं, और रिजल्ट आएगा क्या? जीरो। और जब ग्रह हमको सपोर्ट कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं, उसी समय से अगर हम कोशिश करें तो रिजल्ट्स मिलना तय है और जल्दी मिलेगा। तो वही स्थिति है यहाँ पर। तो साथियों, आप जो हमारे मिथुन लगन राशि के जातक हैं, ये उन्हीं के मंथली लव राशिफल को लेकर के चर्चा थी मार्च 2026 को लेकर के। यदि ये चर्चा और ये वीडियो आपको हमारा पसंद आया है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर लें, अधिक से अधिक मात्रा में लोगों के साथ ये शेयर करें ताकि मिथुन लगन राशि के जो जातक हैं वो इसको जानकारी का लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोज़ हमारे बनेंगे वो एक एक करके आप तक पहुँचें और उनका भी लाभ आपको मिल सके एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, तो फिर बेल आइकन भी प्रेस करना ना भूलें। इसी के साथ मित्रों,
अब हम अपने इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।